हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है त्रिकोणमिति का परिचय और उसकी एक्सरसाइज 8.1 हमने स्टार्ट कर ली है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10th को, जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ट्रायंगल पी क्यू आर में जिसका कोण Q समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल दिया है 25 सेंटीमीटर के और पी क्यू इक्वल है 5 सेंटीमीटर के, तो हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसके बारे में इसमें कहा गया है। ये है हमारे पास वो ट्रायंगल जिसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तुमसे कहा है क्यू जो है वो समकोण है, मतलब क्यू जो शीर्ष है वो आपका 9 डिग्री पे होना चाहिए और इसके अलावा बाकी ये P मान लिया हमने और ये R मान लिया। ठीक है, आपको यहाँ पर पी आर प्लस जो पी क्यू है, नहीं, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर आपको 25 सेंटीमीटर दे रखा है और इसके साथ आपको जो पी क्यू है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है। आप बुक में ये क्वेश्चन चेक कर सकते हैं और स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दिया है थोड़ी देर पहले। तो जो जो चीज़ दे रखी है, जैसे ये पी क्यू है ना, ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है और इन दोनों का सम 25 दे रखा है। ठीक हो गया। तो हमें पहले तो क्या करना है, क्योंकि लास्ट में हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करने हैं, तो आपको पहले से पता है जितने भी क्वेश्चंस हमने इसमें किए हैं, तो आपको पहले से बता रखा है कि आपके पास जब तक कि तीनों साइड्स नहीं पता हो तब तक साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान आप ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो तीनों साइड्स हम ज्ञात करेंगे कैसे? पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। तो पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम क्या है, यहां पर लिख के दिखाता हूं। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है। अब इसमें इसको कहते हैं कर्ण या इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज। तो h की जगह हम लिख लेते हैं पी आर का स्क्वायर। b मतलब बेस, यहाँ पर बेस कौन है? ये है पी क्यू ना, इसको बेस कहेंगे हम क्योंकि हम इस कोण के लिए लेके चल रहे हैं। तो इस कोण के लिए ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो बेस का नाम हमारे पास है पी क्यू, हमने लिख लिया यहाँ पर पी क्यू का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर ये है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या है? क्यू आर का स्क्वायर। अब जो जो चीज़ हमें पता है वो चीज़ हम देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको पी आर, जो पी क्यू है वो तो 5 सेंटीमीटर दिया है, तो इसकी जगह तो हम 5 रखेंगे। अच्छा, आपको पी आर प्लस क्यू आर जो है वो 25 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। यहाँ पर लिख के देखते हैं, पी आर प्लस क्यू आर जो है वो 25 सेंटीमीटर के बराबर है। अगर मैं क्यू आर को यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ तो जो पी आर है उसकी वैल्यू क्या बन जाती है? वो बन जाती है 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर भी मुझे पता चल गया है, तो मैं पी आर की जगह लिखूंगा 25 माइनस क्यू आर। इस पी आर को इस वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं। इस पी आर की जगह हम ये वाली वैल्यू रख लेते हैं, मतलब पी आर को हटाओ, इसकी जगह लिखो 25 माइनस क्यू आर और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हमने डाल दिया। पी क्यू कितना है देखेंगे ऊपर, 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यू आर हमें पता है, नहीं पता है तो क्यू आर को एज इट इज कॉपी कर दिया। अब यहां पर आपको ये चीज दिख रही होगी, इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म लगेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर को अगर इस रूप में एक्सपेंड करना हो तो a की जगह 25 रखेंगे और b की जगह क्यू आर रखेंगे, तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। 25 का स्क्वायर b की जगह हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a है आपका 25 मल्टीप्लाई b हमारे पास क्या है? क्यू आर। तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया? 625। क्यू आर का स्क्वायर एज इट इज रहेगा और माइनस 2 मल्टीप्लाई 25 कितना हो गया? 50, ये हो जाएगा 50 क्यू आर। ठीक है, तो इसका मतलब है हमने इसकी वैल्यू यहाँ निकाल दी, आप चाहे तो यहीं पर भी निकाल सकते थे। तो इसका आंसर हमने वहाँ पे निकाल के दिखा दिया, यह आया 625
प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 QR इक्वल टू 5 स्क्वायर हमारे पास होता है 25 प्लस ये हमारे पास है क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से ये क्यू आर स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि आप इसको अगर यहां लेके आएंगे तो क्यू आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, तब भी कैंसिल होना है। तो क्या बचा हमारे पास, उसको जरा एक बार लिख लेते हैं। हमारे पास बचा 625 माइनस 50 QR इक्वल टू 25। ठीक हो गया। अब ये 625 है ना, इसको मैं जरा यहां पर शिफ्ट करता हूं। ऐसा करने पे क्या हो जाएगा, माइनस 50 QR इक्वल टू 25 माइनस 625 हो जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। अब माइनस 50 QR इक्वल टू, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं ना तो ये बनता है मेरा माइनस 600, और अगर मैं माइनस माइनस कैंसिल कर दूं तो ये हो जाएगा मेरा 50 QR इक्वल टू 600। क्योंकि QR की वैल्यू निकालनी है तो QR को तो यहीं रखो, 50 जो है वो 600 के नीचे आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। 6 ये 0 से 0 काट दिया, 60 को अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूँ, भाग करता हूँ, तो मेरे पास कितना आता है, 12 आएगा। 60 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 12। तो मुझे QR मिल गया 12। ध्यान रखें, मुझे QR किसको कहते हैं, ये है 12 ना, इसको 12 लिख दिया मैंने। अच्छा, अब ये तीसरी साइड रह गई है। अच्छा, आप देखो मेरे पास जो PR था ना, वो था 25 माइनस QR। तो क्या मैं इसका यूज करके PR निकाल सकता हूं? तो हाँ भाई, निकाल सकते हैं हम आसानी से। देखो, PR का PR हमने एज इट इज लिख दिया, इक्वल टू 25 माइनस, अब ये QR की वैल्यू अभी हमने यहां पर निकाली, कितनी आई, 12 ना, तो इसकी जगह हम 12 रख देते हैं। 25 माइनस 12 कितना होता है, ये होता है आपका 13। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो PR है ये हमारे पास कितना आ गया, 13 आ गया। मतलब अब हमारे पास तीनों साइड्स यहां पर आ चुकी हैं। अब हम मुड़ते हैं क्वेश्चन में, उन्होंने क्या पूछा है आपसे। तो क्वेश्चन में आपसे सबसे पहले ये पूछा है कि साइन पी की वैल्यू पूछी है। ठीक है, साइन पी पूछा है और कॉस पी पूछा है और एट लास्ट आपको टेन पी पूछा है। अब इन तीनों की अगर वैल्यू निकालनी है तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जो 12 बताया गया है वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले चाय समोसे छोले। अब हमें सिर्फ सोना चांदी की जरूरत है, सोना चांदी और तोले की जरूरत है। तो ये साइन कॉस और टेन है ना, तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H। ठीक है, P/H। कॉस के लिए फॉर्मूला क्या है, B/H। तो कॉस के लिए हमने रखा B/H, और टेन के लिए है P/B, तो यहां हमने रख लिया P/B। ठीक हो गया। अब जरा साइन P है P/H। P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज। हिंदी में P का मतलब होता है लंब और इसका मतलब होता है कर्ण। ठीक है, अब जरा यहां पर आते हैं। तो तुम्हें साइन P फाइंड करना है, फिर से बोलता हूं मैं आपको, साइन P फाइंड करना है, मतलब इस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन P। तो अभी नीचे हमने साइन P का फॉर्मूला क्या देखा, लंब बट्टे कर्ण, इंग्लिश में परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इस वाले कोण के लिए इसको कहेंगे हम परपेंडिकुलर या लंब। तो P की जगह हम रखेंगे 12 और इसको कहते हैं हम हाइपोटेन्यूज, हिंदी में कर्ण, तो इसकी जगह रखेंगे H की जगह 13। तो इस तरीके से हमारे पास जो साइन P है ये आ जाएगा 12/13। अब कॉस P ये है, तो कॉस P का फॉर्मूला है B/H, मतलब आधार बट्टे कर्ण। तो इस वाले कोण का अब आपको क्या निकालना है, कॉस P निकालना है ना, तो फॉर्मूला है B/H, मतलब आधार बट्टे कर्ण। तो इस कोण के इस वाले त्रिकोणमिति अनुपात
का अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो ये होगा, इस कोण के लिए ये है आधार, ध्यान रखें इसको कहते हैं बेस, जो कि कितना है 5, और h जो कि हाइपोटेन्यूज है वो कितना है 13। तो आपके पास cos p कितना आ गया 5/13। तो cos p की जगह हम रखेंगे 5/13। एट लास्ट हमारे पास 10p है जो है परपेंडिकुलर ओवर बेस, लंब बट्टे आधार। तो इस कोण के लिए, क्योंकि आपको क्या निकालना है 10p निकालना है ना, जिसका फॉर्मूला है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो इसके सामने वाले को बोलेंगे परपेंडिकुलर और इसको बोलेंगे बेस। तो हमारे पास 10p हो गया 12/5। तो इसका मतलब है मैं 10p इक्वल टू p ओवर b है, यहाँ लिख लेता हूँ 12/5। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 10th है इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसको ज़रूरत है उसे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।